उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पथरिया में इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। दिसंबर शुरू होते ही ऐसी बर्फीली हवाएं चलने लगी कि पैरों की शाखें तक कांप उठी। सूरज दिन भर बादलों के पीछे छुपा रहता और रात होते ही पूरा गांव ठंडी धुंध से लिपट जाता। गांव वाले डरते डरते कहते, इस बार ठंड का बड़ा कहर है, भगवान सबकी रक्षा करे। उसी गांव में रहता था रघुआ, जो मेहनती लेकिन गरीब किसान था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुरानी झोपड़ी और एक बूढ़ी माँ थी। रघुआ दिन भर खेत में काम करता और रात को माँ को ढककर खुद ठंड से लड़ता। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि मिट्टी के घरों की दीवारों से भी धुंध निकलने लगी। रघुआ लकड़ी जलाकर आग से गर्मी लेने की कोशिश कर रहा था, पर लकड़ियां भीगी हुई थीं। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, इस ठंडी में तो सांस तक जम जाए, कुछ इंतजाम कर ले। रघुआ बोला, माँ, जंगल से लकड़ी लाऊंगा, पर इस ठंड में कौन जाएगा? माँ ने धीरे से कहा, जो दिन में मेहनत करे और रात में हिम्मत रखे, वही कल की ठंड को हरा सकता है। ये सुनकर रघुआ ने कंबल कसकर ओढ़ा और हाथ में टिमटिमाती लालटेन लेकर बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। कहीं कहीं कुत्ते भी ठंड से दुबके पड़े थे। पथरिया तालाब के ऊपर मोटी धुंध तैर रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रघुआ। रघुआ मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त कालू खड़ा था। कहाँ चला इस ठंड में? कालू ने पूछा। माँ के लिए लकड़ी चाहिए, घर ठंड से जम रहा है। कालू ने डरते हुए कहा, जंगल मत जाना, आज तो हवाएं जान ले लें। सुना है कि पहाड़ी के पास एक बूढ़े लकड़हारे की जान तक चली गई ठंड से। रघुआ बोला, डर से नहीं, करना ही पड़ेगा। माँ की ठंडी सांसें नहीं देखी जाती। कालू बोले बिना रह न सका। ठीक है भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल पहुंचे ही थे कि हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां ऐसे बज रही थीं जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। दूर से किसी जानवर की चीख सुनाई दी। कभी बर्फ जैसी सफेद धुंध दोनों को ढक लेती, कभी अचानक सामने रास्ता साफ। कालू डरकर बोला, रघुआ, चल लौट चलते हैं, ये ठंड तो जान ले लेगी। रघुआ बोला, डर मत, कुछ ही देर में सूखी लकड़ी मिल जाएगी। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी टूटी कुटिया दिखाई दी। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी। दोनों धीरे धीरे पास गए और देखा, एक बूढ़ी दादी ठंड से कांप रही थी। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था और आग की लपटें बुझ चुकी थी। रघुआ तुरंत अपना कंबल उतारकर दादी को ओढ़ा देता है। दादी की आंखों में पानी भर आया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, 3 दिन से आग नहीं जली, ठंड ने सांसें रोक दी थी। रघुआ ने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई। कालू भी पास बैठ गया। दादी ने कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि ठंड का कहर ईश्वर की परीक्षा है। तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली। दूसरों को बचाना बड़ा पुण्य है। रघुआ मुस्कुराया। दादी, इंसानियत की आग जलती रहे तो ठंड क्या बिगाड़ पाएगी? दादी ने बताया कि जंगल में बहुत सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, पर ठंड के डर से कोई आता नहीं। रघुआ को एक उपाय सूझा। कालू, क्यों ना हम पूरी रात लकड़ी इकट्ठी करके गांव में बांट दे? हर घर में आग जल जाएगी, कोई ठंड से नहीं मरेगा। कालू ने चौंक कर कहा, पागल हो क्या, इतनी ठंड में? रघुआ बोला, कभी कभी किसी एक की मेहनत पूरे गांव की जान बचा देती है। दादी ने दुआ दी। जाओ बेटा, ईश्वर साथ है। रघुआ और कालू ने पूरी रात सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। हाथ सुन्न हो गए, पैर सर्दी से जमने लगे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। सुबह होने से पहले दोनों गांव पहुंचे। रघुआ ने हर घर का दरवाजा खटखटाया। लकड़ी ले लो, आप जला लो, ठंड तेज है। धीरे धीरे पूरा गांव आग जलने की आवाजों से भर गया। बच्चे हंसने लगे, बूढ़ों ने राहत की सांस ली। गांव के मुखिया ने रघुआ से कहा, तूने अकेले इस ठंड का कहर झेला, आज पूरा गांव तेरे कारण बचा। तू पथरिया का बेटा नहीं, वीर है। उस रात गांव ने सीखा कि ठंड का असली कहर मौसम नहीं, बल्कि लोगों के मन में बैठा डर होता है, और उस डर को खत्म करती है हिम्मत, मदद और इंसानियत।
रघुआ और कालू ने मिलकर पूरे गांव की जान बचाई। बूढ़ी दादी की दुआएं उनके दिल को गर्माहट देती रहीं। उस दिन से पथरिया गांव में कोई सर्दी को डर कर नहीं देखता, बल्कि कहता, जहां हिम्मत की आग जलती है वहां ठंड का कोई कहर नहीं चलता।